छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 हिंदी आ क्षितिज भाग 2 की पाठ पुस्तक से दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं। इस काव्य के रचयिता है तुलसीदास। आपके पाठ्यक्रम में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य का अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब सीता जी का स्वयंवर होता है तो उस समय राम जी शिव जी का धनुष भंग कर देते हैं अर्थात तोड़ देते हैं, तो उसकी ध्वनि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को सुनाई देती है और फिर वे मन के वेग से राजा जनक के दरबार में उपस्थित होते हैं और फिर उस धनुष को टूटा हुआ देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं और बोलते हैं किसने यह धनुष तोड़ा है। तभी राम आगे आकर बोलते हैं, विनय करते हैं और फिर लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है, यानी बातचीत होती है। और इसी काव्य को संदर्भ सहित व्याख्या हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास के बारे में जान लें, उनके साहित्यिक योगदान के बारे में जानें। अवधी भाषा में लिखे गए रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। माता पिता के विक्षोभ के कारण बचपन से ही गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी वे राम की भक्ति करने लगे। उनका जीवन मानव मूल्यों यानी मनुष्य के हित में लग गया और वे मनुष्य के हित की बात करने के लिए काव्य रचना करने लगे। छात्रों, राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय स्थान रखते हैं, यानी कि उनका स्थान सबसे ऊंचा है, किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। रामचरितमानस कवि की अनन्य भक्ति यानी राम भक्ति को दिखाता है। उनके राम जो हैं वे मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक के रूप में हैं, जिनके माध्यम से कवि तुलसीदास ने नीति यानी नियम, कायदा, स्नेह, मातृ स्नेह, पिता का स्नेह, शील यानी चरित्र, विनय यानी विनम्रता, त्याग यानी समर्पण जैसे मानवीय गुणों के आदर्शों को प्रतिस्थापित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास की और प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें समान अधिकार था, उन भाषाओं में वे रचनाएं करते थे। सन 1623 में काशी यानी कि वाराणसी में उनका देहावसान हुआ। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की, जबकि विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना
ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचना में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हर गीतिका जैसे छंद भी देखने को मिलता है। छंद का मतलब है जो मात्रा और वर्णों में बंधा हुआ कविता हो, उसे छंद कहते हैं। जैसे चौपाई के 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियाँ होती हैं। हर पंक्तियों में 16-16 मात्रा होता है, यानी कि 16-16 मात्रा के कारण यह एक विशेष छंद चौपाई कहलाता है। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। इस अर्थात बहुत ही अच्छी रचना है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, यानी शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वह क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। विनय अनुनय करने के बाद और विश्वामित्र के समझाने के बाद राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः, यानी अंत में उनका गुस्सा जाकर शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो डायलॉग यानी संवाद होता है, उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस में पगी, अर्थात वीर रस वाली व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरल सरस अभिव्यक्ति। छात्रों, अब आपके पाठ्यक्रम में तुलसीदास की इन काव्य पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होय हे केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कह किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, आरि करनी करी करिए लड़ाई। छात्रों, जब शिव जी का धनुष राजा जनक की सभा में स्वयंवर के समय, सीता स्वयंवर के समय टूट गया, तब परशुराम वहाँ पर पहुँचे और टूटे हुए धनुष देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। तभी उनके ये पूछने पर कि ये काम किसका है, तो श्री रामचंद्र जी बड़े विनय पूर्वक सामने आकर कहते हैं, नाथ शंभु धनि भंजनिहारा। हे नाथ, शंभु धनु मतलब शिव जी के धनुष को भंजनिहारा अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होय है केउ एक दास तुम्हारा। वे कोई एक दास होगा आपका जिसने धनुष तोड़ा है। फिर अगली पंक्ति में यानी लाइन में कहते हैं, आयसु कहा कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। और रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि परशुराम जी मुझे क्या आदेश है। आयसु कहा कहे किन मोही, यानी आयसु माने मुझे आदेश दे, मेरे लिए क्या आदेश है। सुन रिसाई बोले मुन को ही, और यह सुनकर
परशुराम जी और क्रोधित हो गए और गुस्से में हो गए। मुनि को ही यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और फिर कह रहे हैं परशुराम राम जी से, सेवकू सो जो करे सेवकाई, यानी जो सेवक है उसे सेवा करना चाहिए, सेवकाई करना चाहिए। इस तरह का काम करके यानी अरि करनी, यानी शत्रुता वाला काम, दुश्मनी वाला काम करके, करी माने करके, यानी लड़ाई मोल ले रहा है। इसका मतलब है वह धनुष तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। परशुराम कहते हैं वे मेरे सामने आए, ये भाव है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना ता मारे जहिए सब राजा। परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का यह धनुष तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी इस स्वयंवर को छोड़कर वह अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा जो इस दरबार में उपस्थित है वे अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, यानी वे मारे जाएंगे। परशुराम के इस क्रोध भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अवमाने। और वे परशुराम की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण व्यंग करके बोलने लगे और परशुराम का अपमान एक तरह से करने लगे और कहने लगे, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहू ना असरीस कीन गुसाई। लक्ष्मण ने कहा परशुराम से कि बचपन में यानी लड़कपन में, खेल खेल में बहुत से इस तरह से धनुष तोड़े हैं, तब आपने इस तरह क्रोध तो नहीं दिखाया, इस तरह से गुस्सा तो नहीं दिखाया। बहु माने बहुत सी, धनुई माने इस तरह की छोटी छोटी धनुइयाँ, तोरी यानी तोड़ी, लड़काई माने लड़कपन में, कबहू माने तब कभी भी, ना असिरीस कीनी तब आप हम पर इस तरह से कभी क्रोधित नहीं हुए। गुस्साई यानी परशुराम को संबोधित करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं। अगली पंक्ति में, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगुल केतु। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है परशुराम जी, सुनी रिसाई कहा भृगुल केतु। और जब ये बात भृगुल केतु, यहाँ अर्थ है कि भृगु ऋषि के वंशज थे परशुराम, तो इसीलिए यहाँ यह जिक्र आया है। तो यह सुनकर परशुराम और क्रोधित हो उठे और कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह दोहा है और इसमें कहा परशुराम ने उत्तर दिया, जवाब दिया लक्ष्मण जी के उन बातों का। कहा, हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, राजा के बेटे, काल बस बोला, तू काल के वश में अर्थात तू अहंकार में समाया हुआ बोल रहा है, अपनी जिह्वा को संभाल मतलब संभल के बोल। किसने कहा? परशुराम ने। किससे कहा? लक्ष्मण से। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण से, तेरे इसी अहंकार के कारण तुझे पता नहीं चल रहा है कि बचपन में तोड़े गए धनुष और शिव जी के इस धनुष में तुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अगली चौपाई, लखन का हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे,
देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतहु ना दोषु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे, व्यंग करने लगे और कहा, हमरे जाना यानी हमारे ज्ञान में सुनहु देव सब धनुष समाना, अर्थात सुनो परशुराम जी, हमारे लिए सभी धनुष एक समाना अर्थात एक तरह का है, एक जैसा है। अगली पंक्ति में है, का क्षति लाभ जून धनु तारे। और लक्ष्मण कहते हैं क्या, जून माने पुराना, तो क्या इस पुराने धनुष को तोड़ने में लाभ या हानि है। का माने क्या, क्षति माने हानि नुकसान, और लाभु माने लाभ, और जून माने पुराना, धनु माने धनुष, और तोड़े माने तोड़ना। क्या लाभ और हानि है इस पुराने धनुष तोड़ने में। फिर इतना बात जैसे ही लक्ष्मण ने पूरा किया कि तुलसीदास इसमें लिखते हैं, तुलसीदास कहते हैं, देख राम नयन के भोरे, यानी उस समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को तिरछी नज़र से देखकर उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, इशारों इशारों में। आगे की चौपाई, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा, बालकु बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। चिते माने देखकर, परसु यानी फरसे को देखकर लक्ष्मण की ओर इशारा करके बोले, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा, हे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना। क्योंकि परशुराम का पूरे संसार में जानते बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, बालक बोली बधु नहीं तो ही, बालक बोली माने जानकर, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, अर्थात मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। फिर परशुराम क्रोध भरे स्वर में फिर बोलते हैं, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और कहा कि तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि न समझो। फिर अपने बारे में बताते हुए परशुराम कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। सामने स्क्रीन पर देखिए लिखा है बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो इसमें बाल ब्रह्मचारी का मतलब जिसने अपने जीवन में कभी भी विवाह शादी ना करने का प्रतिज्ञा किया हो, वो बाल ब्रह्मचारी है। तो परशुराम क्या है, बाल ब्रह्मचारी है। तो बता रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी यति को ही, और मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। और परशुराम जी कहते हैं, विश्व विदित क्षत्रिय द्रोही, यानी कि वे कह रहे हैं मुझे पूरी दुनिया क्षत्रिय नाशक के रूप में जानती है, अर्थात उन्होंने क्षत्रियों का कई बार संहार किया था, उनका नाश किया था। परशुराम कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कहा कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि पर राजाओं का नाश किया, और विपुल बार महिदेवन दीनी, और उनकी भूमि को, उनके राजपाट को छीनकर मैंने महिदेवन यानी ब्राह्मणों को कई बार दान किया। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं, सहस बाहु को मैंने बुरी तरीके से मारा था, और मेरे फरसे को गौर से देख लो तुम महीप कुमार यानी लक्ष्मण, और मुझे तो दुख होता है कि तुम्हारी इस गति को। यहाँ परशुराम कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो जिससे दुख तो होगा तुम्हारे माता पिता को, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माता पिता को कितना असहनीय पीड़ा होगी, और मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे शिशु भी डर जाते हैं।